हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में समझेंगे हम क्लास 10 का मैथ्स और क्लास 10 के मैथ्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। और ये जो क्वेश्चन है ये लिया गया है हाइट एंड डिस्टेंस से, ऊंचाई और दूरी जो क्वेश्चन आते हैं किसके, त्रिकोणमिति के, ट्रिग्नोमेट्री के, उसी से सवाल लिया गया है और ये काफी बार पूछा गया है। इसको सोल्व करते हैं। देखिए कैसे सोल्व करेंगे इसको समझे। सवाल में क्या क्या दे रखा है वो मान निकालना है इसके अंदर कि एक मीनार, क्वेश्चन क्या है कि एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। एक जो मीनार है वो 20 मीटर ऊंची है। जमीन पर बनने वाली इसकी छाया, छाया का मतलब होती है परछाई, छाया की लंबाई 20√3 है। कितनी है? 20√3 मीटर है। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, मतलब इसमें थीटा का मान निकालना है। तो देखिए कैसे निकलेगा इसमें थीटा का मान, उसको समझते हैं। इसके लिए तुम्हें एक चित्र बनाना पड़ेगा। एक हमने कह दिया ये एक मीनार खड़ी है। ये जो मीनार खड़ी है ये कितनी ऊंची है? ये है 20 मीटर। कितनी है? 20 मीटर ऊंची है। अब इसकी छाया बनेगी तो मान लो छाया इस साइड में बना सकते हो या इस साइड में, वो तुम्हारी मर्जी है। किसी भी साइड में, किसी भी साइड में इसकी छाया बना सकते हो। हमने इसकी छाया बना दी है इसकी। ये आगे कैसे करोगे वो समझो। इसकी जो छाया की लंबाई है वो है 20√3 मीटर। कितनी है? 20√3 मीटर की है इसकी छाया की जो लंबाई है। अब इसके नाम रख दो। देखो इसको कह दो ए, इसको कह दो बी, और ये है इसका सी। यहाँ पर वो लगाया कि इसका उन्नयन कोण क्या होगा। उन्नयन कोण मतलब थीटा का मान इसके अंदर पूछा है। ठीक, ये 20 है, 20 मीटर क्या है इसकी मीनार की ऊंचाई है। अब जो हमने इसमें चित्र में बनाया है वो इसको हिंदी में लिख दो। क्या लिखोगे? माना, तुम लिखोगे माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई। हमने कह दिया जो मीनार की ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई कौन है? ए बी। कौन है? ए बी। कितनी है? 20 मीटर। कितनी है? 20 मीटर। इस सवाल में दे भी रखा है। देखो ये इसकी हाइट हो गई, ऊंचाई हो गई। तो ए बी जो है इसकी ऊंचाई है, एच का मान है, और इसकी छाया की लंबाई, मीनार की छाया की लंबाई, छाया की लंबाई। तो छाया की लंबाई इसमें दे रखी है। क्या दे रखी है? BC। क्या दे रखी है? BC। और इसका मान है 20√3 मीटर। कितनी है? 20√3 मीटर है छाया की जो लंबाई है। अब देखो आगे कैसे सोल्व करोगे उसको समझो ध्यान से। हमें क्या करना है, इसमें थीटा का मान निकालना है। थीटा का मान निकालने के लिए एक ऐसा फॉर्मूला अप्लाई करो इसमें जिसमें इसका लंब भी आ जाए और आधार भी आ जाए। अगर तुम्हारे पास फॉर्मूले में लंब और आधार आ जाता है तो उसी से सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर हिंदी में लिखोगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें? ए बी सी में। ए बी सी में लगा दें इसके अंदर। देखो हमारे पास जो लंब है वो ए बी है और आधार क्या है? BC है। आधार क्या है? BC है। और लंब बटे आधार किसका फॉर्मूला होता है? tan थीटा का। लंब बटे आधार किसका फॉर्मूला होता है? tan थीटा का। तो अब इसके मान फिट कर दो। देखो AB का मान कितना है? 20 है। ये फॉर्मूला तुम्हें याद करना पड़ेगा कि लंब बटे आधार फॉर्मूला होता है किसका? tan थीटा का। इसको लंब कहते हैं और नीचे जो रेखा है इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं कर्ण। कर्ण से हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि फॉर्मूले में अप्लाई क्या हो रहा है? लंब बटे आधार अप्लाई हो रही है। फॉर्मूले में जो अप्लाई हो रहा है वो लंब बटे आधार हो रहा है। तो लंब बटे आधार तुम्हें लेना है इसमें। लंब क्या हमारे पास कितना है? BC। हाँ, लंब कितना हमारे पास? AB। AB का मान हमने कितना फिट कर दिया? 20। और आधार कितना है यहाँ पे? BC। और BC का मान इसमें कितना है? 20√3। आगे सोल्व करो कितना आया था? tan थीटा, tan थीटा। देखो BC का ना 20 एक बार कट करेगा, करेगा नहीं करेगा? यहाँ से आया 1 और यहाँ से बचा √3। देखो BC का ना 20, ऊपर बचा 1, नीचे बचा √3, इधर कौन है? tan थीटा। क्या है? tan थीटा है। अब देखो 1/√3 है इधर, 1/√3 को कैसे तोड़ोगे? 1/√3 किसका मान होता है बताओ? 1/√3 जो मान होता है वो होता है tan 30 का। तो यहाँ पर तुम लिख सकते हो tan 30 का मान है। ये किसका है? tan 30 का। और tan 60 का मान होता है √3। और 1/√3 किसका मान होता है? tan 30 का। इधर कौन है? tan थीटा। कितना है? tan थीटा। तो tan से tan कैंसिल, थीटा का मान कितना आ गया इसके अंदर? 30 डिग्री। तो यहाँ पर बोला गया है, क्या बोला गया कि सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो सूर्य का उन्नयन कोण इसमें क्या आया है? सूर्य का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, जो उन्नयन कोण आया है वो आया है थीटा। और थीटा का मान कितना आया है? 30 डिग्री, 30 डिग्री।
फिर थीटा क्या होता है, ये उन्नयन कोण होता है। तो इस तरीके से सोल्व कर सकते हो। बस तुम्हें इतना ध्यान पर रखना है कि हमें टेन थीटा लेना है या साइन थीटा लेना है। हमें टेन थीटा लेना पड़ेगा क्योंकि इसमें लंब दे रखा और आधार दे रखा है। ठीक, अगर ये फॉर्मूले तुम्हारे याद है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, इस टाइप के फॉर्मूले तुम्हारे याद है 3-4 अंक, तो उसी में के मान जिसमें फिट हो जाते हैं और आंसर 60 फीट के लिए कर दोगे आप। हाँ, नेक्स्ट वाला सवाल सोल्व करते हैं। देखो कैसे होगा ये। पहला क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। क्या है कि मैदान में खड़ी एक कार 75 मीटर ऊंची मीनार से, तो यहाँ पर एक मीनार भी खड़ी है और एक कार भी खड़ी है। 75 मीटर ऊंची मीनार से इसका अवनमन कोण कितना है, 30 डिग्री है। मीनार के आधार से कार की दूरी ज्ञात करनी है, मीनार के आधार से। तो पहले तुम्हें एक मीनार खड़ी करनी पड़ेगी। मान लो मीनार खड़ी कर दी तुमने ये, ठीक। इसका ये नीचे वाला बिंदु क्या होगा, आधार। तो हमने इसका आधार ये मान लिया है इसका। और यहाँ पे कोई कार खड़ी है, यहाँ पर इस एरिया में कोई कार खड़ी है और इसका जो एंगल है, इसका जो एंगल बना रहा है कितने डिग्री का बना रहा है वो देखो, कितने एंगल का है, 30 डिग्री का। तो यहाँ पे लगा दो 30 डिग्री। और यहाँ पे कोई कार है, जहाँ पे ये बिंदु है, यहाँ पे कोई कार है इस एरिया में, यहाँ पे कार खड़ी है। अब इसके नाम रख दो, क्या रखोगे, ए बी और यहाँ पे मान लिया हमने सी, ये इसके मान है। अब देखो आगे सोल्व करो इसको। 75 मीटर ऊंची मीनार, तो मीनार है ये 75 मीटर ऊंची, तो यहाँ पर मानोगे तुम 75 मीटर, कितनी मानोगे, 75 मीटर हमने मान ली है। आगे सोल्व करो क्या होगा। देखो बोला गया कि इसका जो अवनमन कोण है, अवनमन कोण का मैटर क्या है वो समझो। देखो अगर कोई बंदा ऊपर से खड़ा हुआ देख रहा है तो वो अवनमन कोण है। देखो जब ये 30 डिग्री का होगा तो ये भी 30 डिग्री का होगा, ठीक। अवनमन कोण का मैटर ये होता है, अगर कोई ऊपर बंदा खड़ा है तो मीनार के ऊपर, यहाँ पे कोई मीनार पे खड़ा है तो यहाँ पे एक कार खड़ी है, जब वो देखता है नीचे को तो उसकी आंखों से जो एंगल बनता है वो होता है 30 डिग्री का। जब यहाँ पे 30 डिग्री का बनने है तो यहाँ पे ये एकांतर कोण होते हैं। देखो जैसे ये एंगल बना इस तरीके से और ये वाला एंगल बना, अगर ये मान लो 30 का बना है तो ये भी 30 का ही बनेगा, इसको बोलते हैं एकांतर कोण। तो ये 30 डिग्री का तो ये भी 30 डिग्री का होगा। बोला गया कि मीनार के आधार से कार की दूरी ज्ञात कर दो, तो मीनार का आधार ये है और कार ये खड़ी है, तो कार की दूरी हमें ज्ञात करनी है, मतलब बीसी का मान मुझे चाहिए। तो अब तुम इसकी हिंदी कैसे लिखोगे बनाकर वो सुनो। क्या लिखोगे, माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की जो ऊंचाई है वो लिखते हैं यहाँ पे, कितनी ऊंचाई है इसकी, ये है हमारे पास 75 मीटर। और क्या माना हमने, ए बी, तो ए बी बराबर तुम लिखोगे 75 मीटर, ठीक। जो इसमें दे रखा वो लिख दो, सिंपल सी बात ये है। अब तुम्हें करना क्या है, इसमें तुम्हें थीटा का मान दे रखा है, थीटा कितना है इसमें, 30 डिग्री, कितना है, 30 डिग्री है। और हमें इस कार की दूरी ज्ञात करनी है इसके मुख्य बिंदु से। तो तुम निकालोगे समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में। और एबीसी में कौन सा वाला फॉर्मूला, एबीसी में कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएं वो देखो तुम लगाओगे इसके अंदर। देखो तुम्हारे पास लंब दे रखा है, आधार का मान चाहिए, तो हमें जिसका मान चाहिए वो फॉर्मूले में आना चाहिए। तो लंब बटे आधार, तो tan थीटा लग जाएगा। तो लंब ले लिया हमने कितना, ए बी, और आधार हमारे पास क्या है इसमें, बी सी, क्या है, बी सी, बी सी क्या हो गया आधार, ए बी क्या हो गया लंब। तो लंब बटे आधार फॉर्मूला होता है tan थीटा का, tan थीटा का। ए बी का मान कितना है, ए बी का जो मान है वो है 75 और बी सी का मान मुझे चाहिए क्योंकि बी सी ही कार की दूरी है। इधर कौन है, tan थीटा, और थीटा कितना है इसमें, 30 डिग्री, कितना है, 30 डिग्री। अब क्या करोगे, इसके मान रख दो। देखो आगे कैसे सोल्व करोगे वो समझो इसको। देखिए आसान सवाल है, बस थोड़ा फोकस करो इस पे। देखो 75 ऐसे लिखा मैंने और नीचे बीसी ऐसे लिखा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, tan 30 का मान रख देंगे 1/√3। ये याद रखना tan के मान क्या क्या होते हैं, सुनो देखो इसके मान ध्यान पर रखिए। एक होता है tan 30, tan 30 का मान होता है 1/√3। एक होता है tan 60, कितना होता है, tan 60, इसका मान होता है तुम्हारे पास √3। बस दो मान ध्यान पर रखो, बार बार यही चलते रहते हैं इसमें हाइट एंड डिस्टेंस में। हमने क्या रखा, tan 30 का मान रख दिया 1/√3। इसको आगे सोल्व कर दो। कैसे सोल्व करोगे, करें देखो। इसको सोल्व करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा वो सुनो। अब देखो बीसी का मान चाहिए, ये बटे में इसके गुणा में जाएगी, इससे गुणा में जाएगी ना, इससे इसकी गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 75√3, बीसी का ना बीसी। तो बीसी का जो मान कितना आ गया हमारे पास, 75√3 आ गया ना, 75√3।
3 आ चुका है। BC का मान ये तो आया 75√3, 75√3। अगर आगे सोल्व करना चाहो तो और भी हो जाएगा। देखो BC बराबर देखो ना 75 और √3 का मान होता है 1.73। जैसे ही तुम 1.73 से गुणा करोगे तो मीटर में आ जाएगी। देखो ये जो है ये मीटर में आया है। ये रूट समझ में नहीं आ रहा कि रूट क्या होता है, तो रूट को मैं चेंज कर रहा हूँ, मीटर में कैसे चेंज करेंगे। देखो पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे, ऐसा तो होते गुणा। अब 75 से 173 की गुणा कर दो। देखो 173 की गुणा 75 से कर दें, दूरी गुणा है, 5 तिया 15, 5 लगा 1, 5 7 35, 35 और 1 36, और 5 का ना 5, 5 और 3 कितने होंगे 8, 7 तिया 21, यहाँ से लगे तो 49, 49 और 2 कितने हो गए 51, यहाँ से लगे 5, 7 का ना 7, 7 5 12। अब यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे आ जाएगा 7, यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 1, तो तुम्हारे पास आया 1297.5, 1297.5 बटे में कौन है 100 है। अब देखो 100 से भाग कैसे करेंगे, 100 से भाग कैसे करेंगे वो सुनो। देखो नीचे 2 जीरो है तो 2 के बाद पॉइंट लगा दो 1 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 129.75 मीटर ऊंची, मतलब दूरी है, ऊंची नहीं है दूरी है। इसका मतलब ये है कि मीनार यहाँ पे खड़ी है, कार यहाँ पे खड़ी है, तो कार खड़ी है 129.75 मीटर दूर। तो इस तरीके से सोल्व कर सकते हो तुम इस रूट को हटा के। तो ये भी आंसर है इसका, ये भी आंसर है, दोनों ये फुल वाला आंसर हो गया। वैसे किताब वाला आंसर तुम्हें यही दिखा देगा। ठीक।